आप देख रहे हैं YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। आज हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यह मतगणना कब और कैसे होगी, इस वीडियो में हम इस बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, जबकि ईवीएम से मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। मतगणना कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सुबह 5 बजे तक हर हाल में मतगणना केंद्र पर पहुंच जाएं। बहरागोड़ा विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया जाएगा। इस विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 19 राउंड में पूरी होगी। सबसे पहले बहरागोड़ा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए सबसे कम राउंड में गिनती पूरी होगी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट सबसे बाद में आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र की काउंटिंग सबसे लास्ट में खत्म होगी। यहां की काउंटिंग के लिए 16 टेबल लगाए गए हैं। यहां मतगणना 22 राउंड में पूरी होगी। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 15 टेबल लगाए गए हैं। यहां की काउंटिंग 20 राउंड में पूरी हो जाएगी। पोटका के लिए 16 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। यहां की मतगणना 21 राउंड में पूरी होगी। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए 20 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। इस क्षेत्र की मतगणना 20 राउंड में पूरी होगी। जमशेदपुर ईस्ट के लिए 15 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। यहाँ की मतगणना 21 राउंड में पूरी हो जाएगी। क्या तैयारी की गई है? देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वो त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के हैं काउंटिंग सेंटर पे। उसको ध्यान में रखते हुए 3 स्तरीय जो है सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास में है, सेकंड लेयर में अपनी जैप की फोर्सेस लगी हुई हैं और थर्ड लेयर में अपनी जो जिला बल के जवान हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा DFMDs और HHMDs पर्याप्त संख्या में लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति जो अधिकृत है अंदर जाने के लिए, तो जो व्यक्ति अधिकृत है उसकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके। और पहले भी ब्रीफ किया जा चुका है इस संदर्भ में कि किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमारी जो सेकंड लेयर है उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है। तो सभी से ये आग्रह भी है कि जो भी व्यक्ति अधिकृत हैं, कैंडिडेट हैं या पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट हैं और जो काउंटिंग एजेंट हैं, वो इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा जो हमारे बाहर के जो एरियाज़ हैं उसमें हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था अलग से की है, जिससे कि अनावश्यक रूप से क्राउडिंग ना हो। और साथ ही साथ जितने भी पूरा क्षेत्र है, ये वो स्ट्रांग रूम हो चाहे स्ट्रांग रूम के बाहर जो आउटर पेरीमीटर है, उसमें भी CCTVs बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए हैं, जिनको कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जा रहा है। और उन CCTV की एक्सेस भी लोगों तक और मीडिया को भी दी गई है, जिससे कि जो भी गतिविधि चल रही है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखें। देखिए, शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे थाने हैं और जितने भी हमारे DYSPs हैं, सबको अलग से QRTs दी गई हैं। पर्याप्त संख्या में बल उनको उपलब्ध कराया गया है और उनको बाइक के माध्यम से, और जो हमारी PCRs हैं उनको कहा गया है कि कंटिन्यूअसली वो एक्टिवेटेड रहें। और जो भी इस प्रकार के संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जो वैसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर कि भीड़ भाड़ होने की संभावना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जहाँ जमा हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए और पूरी तरीके से गश्ती जो है वो सघन रूप से जारी है। आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? कल लोग किसी तरह का आम जनता को यही अपील करना चाहेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया है और उसकी परिणति कल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिणाम घोषित होने हैं और उसमें लोग ज़रूर धैर्य का पालन करें। और जैसे जैसे प्रशासन के द्वारा आपको सूचना दी जाती है, पूरी जो डिटेल्स हैं वो समय के हिसाब से आप सभी तक पहुँचाई जाएगी। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बढ़ चढ़ कर के मतदान किया है, उसी प्रकार से मतगणना के भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने में अपना पूरा सहयोग करें। काउंटिंग डे के दिन जो है वो ड्राई डे रहता है और वो पहले से कुछ। जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। कोऑपरेटिव कॉलेज के सभी गेट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी सुरक्षा कर्मियों को हिदायत दी गई है कि बिना ID कार्ड और पास देखे किसी को अंदर नहीं जाने दें। काउंटिंग एजेंट को जो पास जारी किए गए हैं, उसके अलावा उन्हें फॉर्म 18 भी दिखाना होगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर कोई अंदर नहीं जाने पाएगा।
मीडिया कर्मियों को मोबाइल और कैमरा ले जाने की छूट दी गई है। मीडिया कर्मी मोबाइल और कैमरा मीडिया सेंटर तक ही ले जा सकते हैं। काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने वाले लोग ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना को लेकर जिले की सभी शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। शनिवार को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। सभी से कहा गया है कि मतगणना स्थल पर कोई भी ईवीएम डिस्प्ले की तस्वीर नहीं लेगा। किसी के भी ईवीएम डिस्प्ले का वीडियो बनाने पर भी पाबंदी रहेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल से कहा गया है कि काउंटिंग स्थल पर एक चिकित्सा शिविर लगाएं। यहां एम्बुलेंस और अन्य सुविधाएं रहेंगी। पुलिस को हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर आदि लगाकर चाक चौबंद रहने को कहा गया है। मतगणना केंद्र के आसपास पार्किंग की व्यवस्था से भी सभी को अवगत करा दिया गया है। उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग ऑब्जर्वर, जिले के अधिकारी, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मीडिया कर्मी आदि के वाहनों की पार्किंग कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में होगी। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने वाहन सेंटर फॉर एक्सीलेंस से आगे नहीं ले जा सकेंगे। उनके लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के पास की गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में जिला बल, दूसरे लेयर में जैप के जवान और तीसरे लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं।